क्योंकि ये पैसे की माया है साहब। एक बार एक व्यक्ति जंगल के रास्ते से घर जा रहा था, तो रास्ता भटक गया। तो भटकते भटकते एक संत की गुफा में पहुंच गया। जैसी संत ने देखा तो कहा, आओ मेरे पास बैठो और तुम भी ध्यान लगाओ, भजन करो। तो व्यक्ति कहने लगा, अरे बाबा कैसी बात करते हो, मैं गृहस्थी हूं। अरे आप तो संत हो, आप तो ध्यान लगाओ, भजन करो। मैं यदि रात्रि तक घर नहीं पहुंचा तो सारे घर वाले मेरे वियोग में प्राण त्याग देंगे। मुझे घर पहुंचना जरूरी है, आप ध्यान लगाने की कह रहे हो। और सुनो महाराज, मेरे अभी नई नई शादी हुई है, पत्नी तो मेरे बिना रहेगी नहीं। मेरी मां का इकलौता बालक हूं, इतना प्रेम करती है मेरी मां मेरे से कि जब तक मुझे भोजन ना करा देती भोजन नहीं करती। आप कह रहे हो तब करो, मैं नहीं करूंगा। आप क्या जानो गृहस्थी का सुख क्या होता है। संत ने खूब समझाया, देख बेटा ये सब झूठी माया है, सब स्वार्थ के नाते हैं, मान जा मेरी बात, कोई किसी का नहीं है। बोले नहीं, दुनिया की मुझे नहीं पता, मेरे घर वाले तो मेरे हैं। संत ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं तुझे एक मंत्र दे रहा हूं, घर पे जाके इस मंत्र को बोलना और बोल के खटिया पे लेट जाना। बोले इस मंत्र से क्या होगा? बोले तुम्हारा शरीर स्तब्ध हो जाएगा, यानी कि लोगों को ऐसा लगेगा कि तुम्हारे प्राण निकल गए, लेकिन तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा, सब कुछ सुनाई देगा। लोगों को यह लगेगा कि तुम मर गए। महाराज उससे क्या होगा? बोले मैं उससे तुम्हें संसार की सच्चाई से अवगत कराऊंगा, और चिंता मत करो, मैं कुछ देर बाद आके तुम्हें पुनः वैसा ही कर दूंगा। बोले ठीक है। संत ने मार्ग बता दिया, मंत्र बता दिया और कहा जाओ तुम्हारे पीछे से आ रहा हूं मैं। अब वो व्यक्ति घर गया, और जैसे ही घर गया मंत्र को बोलकर खटिया पे लेटा, और लेटते ही शरीर ने काम करना बंद कर दिया। अब तो सारे घर वाले, बीबी, बच्चे सब रोने लगे। अरे इनको जाने क्या हो गया, ये तो क्या हो गया, माता जी अलग विलाप करें, इसकी जगह मैं मर जाती तो अच्छा था। हा? पिताजी का रो रो के बुरा हाल, और महाराज धर्म पत्नी ने तो चूड़ी तोड़ तोड़ के हाथी रंग लिए। अब मेरा क्या होगा? अब वो व्यक्ति सोच रहा है, देखो कितना प्रेम करते हैं मेरे से ये महाराज, मुझे जबरदस्ती तप में बिठा रहे थे, मेरे घर वाले तो मेरे लिए मरने के लिए तैयार हैं। अब सब रो रहे हैं, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इतने में संत आ गए। संत ने कहा भैया क्यों रो रहे हो, इतना क्यों विलाप कर रहे हो? बोले महाराज इकलौता बेटा था, जवान अवस्था में चला गया। बोले चला गया तो कोई बात नहीं, सबको जाना है एक ना एक दिन, इसमें रोने की क्या बात? पहली बार तो कोई गया नहीं है, आज से पहले भी लाखों करोड़ों मरे हैं, आगे भी मरेंगे, ये भी मर गया, तुमको भी मरना है, मुझे भी मरना है, इसमें बड़ी रोने की क्या बात है? अब चला गया, उत्सव मनाओ कि उसको परमात्मा से मिलन हो गया, संसार सागर से छुटकारा मिल गया उसको। जो तो दुखालय है संसार सागर, उत्सव मनाओ, रोने की क्या बात? अब तो सारे घर वाले संत भाई चढ़ गए। अरे महाराज तुम कैसी बात करते हो, हमारा बेटा खत्म हो गया, तुम कह रहे हो मर गया तो क्या हो गया? तुम क्या जानो प्रेम क्या होता है, मोह क्या होता है, तुम तो बाबा जी हो। संत ने कहा सही बात है भैया, हम क्या जाने, तुम ही जानो सब कुछ। अच्छा देखो, तो तुम्हें इतना प्रेम है इस बालक से, तो फिर मैं भी ऐसा सोच रहा हूं कि इस बालक को जीवित कर दूं। अब जैसे इतना कहा तो सब संतों के चरणों में गिर पड़े। अरे महाराज आप एक विद्या जानते हो? बोले हाँ, हमारे पास ऐसी जैसी जड़ी बूटियां हैं कि मरे को जिंदा कर दें हम। करो 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 महाराज, जिंदा करो जिंदा करो। बोले ठीक है, एक कटोरी में दूध लेके आओ। कटोरी में दूध मंगाया, और संत ने एक थैले से एक वैसी जड़ी निकाली और 4-5 बार ऐसे घुमा के कुछ मंत्र बोला।
बोलने के बाद का बस दवाई तैयार हो गई। तुम्हारा जल्दी करो, कैसे जीवित करोगे? बोले एक ही उपाय है, कोई भी व्यक्ति जो इससे सबसे ज्यादा प्रेम करता हो वो सामने आ जाओ और इस दूध को पी लो। तो माताजी, पिताजी, पत्नी सब सामने आ गए, लाओ लाओ महाराज पियो, लाओ लाओ, हम पिएंगे हम पिएंगे। संत ने कहा सुनो सुनो, पूरी बात सुन लो। उपाय यह है कि जो भी इस दूध को पिएगा वो मर जाएगा और ये जीवित हो जाएगा। हाँ, आत्मा का ट्रांसप्लांट हो जाएगा, तुम्हारी आत्मा इसमें आ जाएगी। तो जो भी दूध को पिएगा वो मर जाएगा और ये जीवित हो जाएगा। अब जैसे ही सब आगे बढ़ रहे थे सब पीछे हो गए। संत ने कहा हाँ माता जी, आप छाती पीट रही थी, कह रही थी इसकी जगह मैं मर जाती, तो लो मैं मौका दे रही हूं, पियो, तुम मर जाओगी, ये जीवित हो जाएगा। अब तो जैसी माताजी ने सुना तो माताजी कहने लगे, हे महाराज अब क्या बताऊं, मैं तो मर जाती, लेकिन मैं मर गई तो इसके बच्चे को कौन संभालेगा? वो तो मेरे बिना सोता तक नहीं, अपनी मैया पे तो जाता ही नहीं वो। मैं तो मर जाती, अब जो हो गया सो हो गया, अब मैं कैसे पीऊं? माताजी ने भी बहाने करके मना कर दिया। पिताजी के पास पहुंचे, हाँ जी, बहुत कह रहे थे जवानी में चला गया, जवानी में चला गया, तुम्हारी तो जवानी भी चली गई, अब तो बूढ़े हो, पी लो, तुम मर जाओगे, बेटा खड़ा हो जाएगा। महाराज पी तो लेता, लेकिन क्या करूं, सबरी जमीन मेरे नाम है, सारी जितने भी व्यापार हैं वो मेरे नाम है, और इसको तो व्यापार की एबीसीडी नहीं पता अभी। मैं मर गया तो पूरा गृहस्थी समाप्त हो जाएगी, इतने लोगों को कर्ज दे रखा है, वो कर्ज वापस कैसे आएगा? मैं नहीं पी सकता, अब जो हो गया सो हो गया, अब गृहस्थी को तो मुझे संभालना ही है। पिताजी ने भी दो टूक मना कर दिया। अब पहुंचे नई नवेली दुल्हन के पास। हाँ, पत्नी जी बहुत चूड़ी फोड़ रही थी, बहुत रो रही थी, मैं मर जाती, इनके संगी सती हो जाऊंगी। तो लो, अब सती होने की जरूरत नहीं है, अपनी पति की रक्षा के लिए प्राण त्याग दो, तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा, तुम मर जाओगे। तो पत्नी बोली, अरे महाराज अब क्या बताऊं, तुम जरा मेरी ओर देखो तो सही, मेरी उम्र ही क्या है अभी। वो तो घर वालों ने शादी करा दी थी, कम उम्र में, मेरी उम्र थोड़ी है अभी मरने की। हाँ, मेरी उम्र ही क्या है। अब जैसे इतना कहा तो सबने मना कर दिया। संत बोले तो एक काम करें, मैं पी लूं। जैसे इतना कहा सब, हाँ महाराज, संत तो होती ही परमार्थ के लिए, हाँ, संत तो समाज के कल्याण के लिए ही जन्म लेते। अरे महाराज जय हो आपकी, आपके चरण धो धो के पिएंगे, आपकी मूर्ति बनवाएंगे महाराज जी हम, हाँ, आश्रम भी बनवाएंगे, आप पी लो। संतों ने कहा देख लिया बेटा। तुरंत उस बच्चे के पास गए, कान में मंत्र बोला, और जैसे ही कान में मंत्र बोला वो बच्चा खड़ा हो गया। अब तो जैसे ही वो बच्चा खड़ा हुआ सबरे चिपटने लगा, अरे मेरो बेटा, मेरो पति, मेरो भैया। बेटे ने कहा दूर हटाओ, मैं सबकी सच्चाई को जान गया, कोई मेरा नहीं। जब मेरे लिए बलिदान करने का समय आया तो सबने बहाने बना लिए। अरे मैं तो तुमको अपना समझता था, तुम तो सब झूठे निकले, अब मुझे तुम्हारे संग नहीं रहना। और उसी क्षण वो व्यक्ति संत के संग जाके और फकीर हो गया, उसी क्षण। यही संसार की सच्चाई है। जिनको तुम अपना कहते हो ना, वो तुम्हारे नहीं हैं, ये केवल दौलत के पुजारी हैं। जब तक तन अच्छा है तब तक पति प्यार करेगा, जब तक धन अच्छा है तब तक पुत्र प्यार करेगा।